हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ ये साल 2026 आपके लिए संपन्नता, सौभाग्य और सफलताएं लेके आए। इसी के साथ मैं आज आपको लीगल इमरजेंसी के बारे में बताऊंगी। लीगल इमरजेंसी एक्चुअल में है क्या और ये क्यों हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्यों ये डिस्कशन का पार्ट बना हुआ है। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि मेडिकल इमरजेंसी होती है। जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है। रात में किसी को दिक्कत हो गई, तबीयत खराब हो गई, अगर हॉस्पिटल वाले कहें कि नहीं यहाँ एडमिट नहीं करना है या वो नहीं देखेंगे या इमरजेंसी वार्ड ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। आपको तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है और आपको सुविधाएं दी जाती हैं, सही ट्रीटमेंट दिया जाता है, दवाइयां चलाई जाती हैं, जिससे जो पेशेंट होता है उसमें रिकवरी देखने को मिलती है। ठीक उसी तरह अब लीगल इमरजेंसी भी आ गई है। लीगल फील्ड में बहुत ज्यादा इमरजेंसी है किसी केस में, जैसे कि किसी को एंट्रिम प्रोटेक्शन चाहिए, हैबेस कॉर्पस की रिट है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड कोई प्रावधान है जिसपे जो है अप्रूवल चाहिए, और या फिर पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हो। तो हैबियस कॉर्पस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक रिट है। रिट जो कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास रिट दायर की जाती है, और आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हाई कोर्ट के पास रिट दायर की जाती है। हैबियस कॉर्पस का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि क्या मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है मनमाने तरीके से उसको अरेस्ट कर लिया गया हो, मनमाने तरीके से उसको हिरासत में रखा गया हो और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए कोर्ट का आदेश होता है, न्यायालय का आदेश होता है, आदेश दिया जाता है कि तुरंत इनको पेश किया जाए अदालत में। कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, कोर्ट ने ये क्यों कहा कि वो लीगल इमरजेंसी के तौर पे काम करेगा। क्या वो 24 घंटे काम करेगा, 24/7 खुला रहेगा, न्यायालय हमेशा खुला ही रहेगा, क्या कभी छुट्टी नहीं होगी, क्या कभी कोर्ट का, न्यायालय का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। तो आइए इस पे कुछ प्रकाश डालते हैं। न्यायालय खुद को सरकारी संस्थान से बदलकर एक अपरिहार्य सेवा के रूप में देख रही है। ये कोर्ट की टाइमिंग बदलकर नागरिकों के अधिकारों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है, और इसी की नई शुरुआत है। हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका ये बयान भावनात्मक नहीं है, ये संवैधानिक नैतिकता की जीत है। प्रमुख कथन है, कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर देर से आपको न्याय मिला तो क्या मिला, आपने सजा तो भुगत ली है, आप जेल में रह चुके हैं, लोगों की 10 बातें सुन चुके हैं, आपका परिवार बहुत हद तक, जो लोग जेल में रहते हैं सिर्फ वो जेल में नहीं रहते, उनकी वजह से उनका परिवार भी बहुत ज्यादा सफर कर रहा होता है, उसको भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सोसाइटी में निकलना दूभर हो जाता है। तो केवल अगर जस्टिस की वजह से आपको इतना कुछ देखना पड़ रहा है और न्याय आपको तुरंत न मिले और इतना कुछ भुगतने के बाद आपको मिले, तो मिला तो क्या मिला। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जजेस की वैकेंसी अप्रॉक्स 30% है और पेंडेंसी 5 करोड़ से भी ज्यादा पेंडेंसी पड़ी हुई है। तो या तो जजेस ओवर टाइम काम करे तब ये पेंडेंसी खत्म होगी, या फिर स्लॉट्स में काम किया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जजेस की टाइमिंग को शिफ्ट किया जाए? ये पेंडेंसी तो खत्म करनी पड़ेगी ना, पेंडेंसी कैसे खत्म होगी, कुछ तो करना पड़ेगा। और पेंडेंसी है, इसीलिए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये यहां बिल्कुल ठीक बैठता है। लीगल इमरजेंसी का जो प्रावधान है, ये केवल हमारे इंडिया में बात नहीं हो रही है, इसका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में भी इसका चलन है, यूएसए में भी चलन है। कभी कभी नाइट कोर्ट्स लग जाती हैं यूएसए में, बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है तो रात में भी डिसाइड किया जाता है और डिसीजन दिया जाता है, जजमेंट पास होते हैं। हमारे इंडिया में भी इसका प्रावधान है, हाइब्रिड ई कोर्ट का मॉडल है। तो अगर ये लीगल इमरजेंसी की बात चल रही है तो इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझिएगा कि न्यायालय कभी बंद ही नहीं होगा, न्यायालय 24 घंटे खुला ही रहेगा। जी नहीं, ई कोर्ट डिजिटल, आजकल लैपटॉप किसके पास नहीं है, लैपटॉप के थ्रू आप जो है घर में बैठ के डिसीजन दे सकते हैं। ये है ई कोर्ट, जहां पे आप घर पे रह के सारी चीजों को, सारे मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको जाके कोर्ट में बैठना है, आपको वहां पे टाइम डिवोट करना है। टाइम तो डिवोट करना है,
बट आप ये काम लैपटॉप से आराम से कहीं से भी कर सकते हैं। क्या करना होगा? तो डेडिकेटेड इमरजेंसी बेंचेस बनानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा, स्लॉट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, जजेस की नियुक्ति करनी पड़ेगी, तब ये पेंडेंसी जाके खत्म होगी। अगर ये आज नहीं खत्म हुआ, आने वाले टाइम पे नहीं खत्म हुआ, तो ये ऐसे ही पेंडेंसी बढ़ती जाएगी और फिर इसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज ही हमें इसको रिजॉल्व करना होगा, आज ही इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने होंगे। जब आज हम कोशिश करेंगे तब जाके आने वाले टाइम पे इसका निवारण किया जा सकेगा। हम लोगों को ई कोर्ट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको पावरफुल बनाना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाए। ई कोर्ट के थ्रू आप कहीं भी बैठिए, कहीं भी जाइए, आपको न्याय मिलेगा। जरूरी नहीं है कि न्यायालय में जज बैठा है तभी न्याय मिलेगा। इमरजेंसी का मतलब ही होता है कि जब आपको जरूरत हो तब आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध हो। अगर तब उपलब्ध नहीं है तो इमरजेंसी का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगी, जस्टिस मस्ट बी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड, नॉट व्हेन द ऑफिस इज ओपन। जरूरी नहीं है कि न्याय आपको तभी मिले जब न्यायालय के दरवाजे खुले हों। न्याय आपको तब मिलना जरूरी है जब आपको उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जब आपको नीड है। ये 24 घंटे लीगल इमरजेंसी का जो वादा है या ये वास्तविकता है? एक्चुअल में क्या है ये? इट्स अ मेयर प्रॉमिस और ये रियलिटी होने वाला है। तो अब गौर किया जा रहा है कि पेंडेंसी भी है, इसकी वैकेंसी भी है, तो चीजें जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी जा रही है। जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनवाए गए हैं कि जो पर्टिकुलर केस है वो पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक में जाए, जिससे जल्दी से जल्दी केस डिसाइड किया जा सके। इसके लिए क्या करना होगा? क्या 24 घंटे दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे न्यायालय के? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहां रहिए वहां बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, उसका यूज करके आप डिसीजन दे सकते हैं, उस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं, उस पर जो है जजमेंट दे सकते हैं। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, स्किल्स चाहिए होंगी कि लोग बैठ के काम करें लैपटॉप से। अगर न्यायालय के दरवाजे बंद हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करना चाहिए, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी हो गई, मैन पावर हो गया, तो इसके बिना तो हम लोग कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम पे हर चीज डिजिटलाइज हो रही है। आपको इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, तो ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र में हर किसी के पास अधिकार है कि वो आराम से रह सकता है, अपनी पर्सनल लिबर्टी को एंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर कहीं आपकी पर्सनल लिबर्टी को कोई इन्फ्रिंज करता नजर आए, तब आप क्या करेंगे? तब आपको लीगल इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। तब ऐसा थोड़ी होगा कि आज आपको अरेस्ट किया गया, कोई फॉल्स केस हो गया, आपके ऊपर अरेस्ट कर लिया गया और आपको पेश नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रावधान है 24 घंटे के अंदर आपको पेश करने का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इलीगली डिटेन आपको नहीं कर सकता है कोई। अगर आज आपको जस्टिस यानी आज आपको न्यायालय की जरूरत है, तो न्यायालय आपको देगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। न्यायालय आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, जस्टिस प्रोवाइड करेगा। इतना भरोसा आपको जुडिशरी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एक जुडिशरी है जो इंडिपेंडेंट है। होप आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना सुझाव देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you for watching.